स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और इसको करते हैं। तो दिया गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनना है। चलिए देखते हैं। दिया गया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। अगर आपको ठीक बीच की परिमेय संख्या कहे या आपको कहे ठीक मध्य की परिमेय संख्या, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक मध्य की परिमेय संख्या, तो बात एक ही है, चाहे ठीक बीच कहे या ठीक मध्य कहे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको जो इसके अंदर संख्या दी गई है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में लिख लेना है दोनों को, ठीक है, और इनको जोड़ लेना है। इनको जोड़ने के बाद 1/2 से गुणा करना है। पहला काम क्या करना है, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख करके जोड़ लेना है और 1/2 से गुणा कर देना है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको दिया गया -1, तो -1 लिखा, क्योंकि जिसके अंदर माइनस लगा रहता है उसके अंदर अलग से एक ब्रैकेट छोटा वाला, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, उसको लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद हमको जोड़ना है, इसलिए प्लस लगाएंगे। और दूसरी संख्या में भी आपका माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस होने के कारण हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद -1/2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट जो है बड़ा वाला क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसको किससे गुणा कर देना है, 1/2 से गुणा कर देना है। ठीक है, बस यही काम हमेशा करना है, 1/2 से गुणा करना है और जो पहली वाली संख्या है दूसरी वाली संख्या है उसको जोड़ लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसको हल कर लेना है। चलो हल करते हैं। यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लगाएंगे और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट जो है हट जाएगा, -1 आपका बचेगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -1/2 होगा। ठीक, ये वाला ब्रैकेट भी हटा देना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है इसके नीचे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है आपको देखना है नीचे क्या है। तो नीचे हर में देखो, इसके हर में 1 और 2 आ रहा है। अगर हर में किसी भी साइड 1 आता है तो आपका जो दूसरी वाली संख्या रहेगी, बड़ी वाली रहेगी, वो लासा हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ देखो इसके अंदर 1 आ रहा है तो दूसरी तरफ 2 है, तो 2 बड़ा है। अगर ये रूल तभी काम करेगा जब किसी एक तरफ 1 रहे, चाहे यहाँ पर 1 रहे चाहे इस साइड 1 रहे, किसी भी तरफ एक रहने पर आपका दूसरी वाली लासा हो जाती है। तो यहाँ पर 1 है तो ये जो दूसरी संख्या है ये लासा हो जाएगी। तो यहाँ पर लासा निकालने की आपको जरूरत नहीं है, 1/2 लिखना, गुणा लगाना और यहाँ पर ब्रैकेट। और आपको क्या करना है, आप ध्यान समझना, यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन खींचनी है और आपका लासा 2 आ गया है, 2 को लिख देना है। अब यहाँ पर देखो -1 है, -1 लिखना, गुणा लगाना, नीचे आ जाना, 1 का पाड़ा पढ़ना, 2 कितनी बार में आता है, या गिनती गिन लेना, 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, -1 लिखना है, गुणा लगाना है, 2 का पाड़ा पढ़ना है, 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गुणा लगाएंगे और इसको यहाँ पर ब्रैकेट जो है इसको लगा लेंगे, बना लेंगे। और यहाँ पर माइनस है माइनस, उसके बाद आपको 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, -1 एकम 1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दोनों माइनस में अगर रहते हैं जुड़ते हैं, तो यहाँ पर दोनों देखो संख्याएं माइनस में, तो यहाँ पर 1/2 गुणा, अब इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे आपके, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, 2 और 1 3, लेकिन माइनस में थे तो माइनस लगा रहेगा, बटे में 2। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो दोनों का सामने सामने गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर माइनस है माइनस रहेगा, 3 का गुणा 1 में होगा 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, -3/4। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या उसको भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपका, और 3/4 जो आएगा यही सही होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, -3/4। ठीक, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अब देखो इसके बाद आपका दिया गया -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ठीक, तो -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या के लिए आपको फिर से वही काम करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/2 लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर गुणा लगाना है और यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद आपको -3 और 4 को जोड़ लेना है। ठीक है, -3, पहली संख्या -3 थी, दूसरी 4 थी, दोनों को हमने जोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक में ही माइनस था, दूसरे वाले में माइनस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक, तो आप भी मन लगाना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, 4 में से 3 तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा ऊपर ये होता है, अगर आपको समझ में ना आए नीचे 1 मान लेना। तो 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा, 2 का गुणा 1 में होगा 2 आएगा। ठीक, इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का, तो दूसरे में क्या आएगा, 1/2, तो 1/2 पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं तीसरे पर। दिया गया माइनस का एक और एक के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको वही काम करना है फिर से, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको 1/2 लिखना है, गुणा लगाना है और यहाँ पर ब्रैकेट बना लेना है और आपको -1 और +1 लिखना है,
ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखो एक से एक कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आता है, ये कट जाएगा या घट जाएगा, बात एक ही है। तो एक में से एक कट जाता है, 0 आता है, या कहो घटा देते हो तब भी 0 आता है, एक में से एक जाता है तो 0 आएगा। यहाँ पर देखो 1/2 का गुणा 0 में होगा, 0 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दिया गया है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो हम 4 डालेंगे और यहाँ पर आपको 1/2 लिखना है प्यारे बच्चों, उसके बाद गुणा लगाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से ब्रैकेट बनाना है, 1/3 लिखना है, प्लस लगाना है, यहाँ पर 1/2 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/2 गुणा लगाएंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को भी रहने देंगे हम, तो ब्रैकेट को रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना है, 3 और 2 में लासा लेना है। 3 और 2 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, मतलब इसका अलग से लासा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप गुणा कर लेना, यही लासा हो जाएगा, क्योंकि ये किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते। अगर किसी पहाड़ी में एक साथ ना आए तो डायरेक्ट आप इसका गुणा करके लासा निकाल सकते हो। 3 दूनी 6, 6 लासा हो जाएगा। अब आपको 1 लिखना है, पहले गुणा लगाना है, 3 को पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 3 दूनी 6, प्लस 1 लिखना है, गुणा लगाना है। ठीक है, उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आता है, 2 3 6, तो 3 आएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1/2 आपका, ठीक, उसके बाद गुणा, यहाँ पर उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रैकेट बनाना है और गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब यहाँ पर आपको 1/2 लिखना है, उसके बाद गुणा लगाना है और इसको जोड़ लेना है और ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा, बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका, यही आने वाला है, 5/12। ठीक है, चलो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है और उसको भी हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का दिया गया है, माइनस का 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से आप समझेंगे। तो फिर से आपको 1/2 लिखना है और गुणा लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप क्या करेंगे, -7/8 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद 7/8 लिख लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर देखो ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएंगे, या कह सकते हो घट जाएंगे, तो 0 आता है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 0 का गुणा 1/2 में होगा, 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको वही काम करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1/2 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे अपना, उसके बाद 1 सही 3/4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और उसके बाद 4 सही 3/8 को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर अगला काम आपका रहेगा, अब 1/2 गुणा, अब इस ब्रैकेट को रहने देंगे अभी हम, और 4 का गुणा पहले इसमें किया जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 और 3 को ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 4 गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 और 3 को जोड़ेंगे, 7 होएगा, 4 3 7, बटे में जो 4 रहता है उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी वही काम करना है, 8 का गुणा 4 में करना है, तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 32 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बटे में 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब आपको यहाँ पर 1/2 लिखना है। ठीक है, गुणा लगाएंगे और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 4 और 8 का लासा लेना है। देखो 4 के पहाड़े में 8 आता है, अगर उसी पहाड़े में वो संख्या आती है तो वही लासा हो जाती है बड़ी वाली, तो 4 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आपका 8 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान समझना, 7 लिखना है, गुणा लगाना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, प्लस यहाँ पर 35 लिखना है, गुणा लगाना है, 8 पहाड़ा में 8 एक बार में आता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 1/2 लिखना है, गुणा लगाना है, यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 35 एकम 35 हो जाएगा, बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर अब आप इसको जोड़कर गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो यहाँ पर 1/2 पहले लिख लेते हैं, फिर गुणा लगाते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, बटे में 8 है। ठीक है, तो सामने सामने इसके गुणा हो जाएगा, तो 1 का गुणा 49 में होगा तो आपका 49 ही आएगा, और बटे में 2 का गुणा 8 में होगा तो 16 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा 49/16। ठीक है, चलो चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं क्या है, उसको भी हल कर लेते हैं। दिया गया है आपको 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो ये यहाँ पर p/q के रूप में आ जाएगी। तो चलो इसको हल करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। हमारा क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको पहले हल करेंगे। इसका हल करने पर क्या आता है, तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया गया -2/3 प्लस 1/4। ठीक, ये दिया गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। चलो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले अंदर वाले को हल करेंगे तो ये ब्रैकेट रहेगा आपका। यहाँ पर 3 और 4 देखो किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, डायरेक्ट गुणा कर लेना, लासा आ जाएगा 3 चौक 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको -2 लिखना है, गुणा लगाना है, 3 से भाग देना है, 12 कितनी बार में आता है, 3 चौक 12, 4 बार में आता है, प्लस 1 लिखेंगे, गुणा 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/2 लिखना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर माइनस है, 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 12। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है, गुणा लगा लेना है और यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। देखो जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। तो 8 में से 5 जाएगा, बड़ी संख्या 8 है, 8 में से 3 जाएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, 8 में से देखो बड़ी संख्या के माइनस है और छोटी संख्या प्लस, तो ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। ठीक है, तो 8 में से 3 को घटा देना, 5 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वो रहता है। तो यहाँ पर माइनस का 5 बटे में 12 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको सामने सामने गुणा कर देना है, माइनस का 5 और बटे में 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया इसका आंसर। अब आपको आगे क्या कह रहा था, चलो देख लेते हैं। तो इसके आगे आपको कह रहा था p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो चलो इसको दिखाना है आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं, ठीक है, देखो डायरेक्ट लिखते हैं, 2/3 और 1/4 के बीच स्थित, ठीक है, संख्या, ठीक है, संख्या बराबर। ठीक, तो आपको इसके बराबर संख्या अगर निकालनी है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डायरेक्ट एक काम करना होगा। ठीक, इसके लिए मैंने बताया था 1/2 लिखना है आपको, उसके बाद गुणा लगाना है, आपको ब्रैकेट के अंदर दोनों को जोड़ लेना है। तो माइनस का 2/3, ठीक है, प्लस 1/4, दोनों को जोड़ करके 1/2 से गुणा कर लेना है। तो चलो इसको हल करते हैं, आप ध्यान समझना। तो यहाँ से ही करते हैं आगे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, गुणा। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, ठीक, फिर से लासा 12 हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 3 और 4 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, तो गुणा कर लेना, 12 आ जाएगा। -2 गुणा 3 चौक 12, 4 बार में आएगा, प्लस 1 लिखेंगे, गुणा 4 3 12, 3 बार में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/2 लिखना है, गुणा लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट रहने देना है, -4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 गुणा लगाएंगे, 8 में से 3 घट जाएगा, तो माइनस का 5 यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, और यहाँ पर 12। ठीक है, गुणा करेंगे, माइनस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर 12 का गुणा 2 में होगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि जो है -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित संख्या क्या है हमारी, माइनस का 5/24 है। तो यही आपको दिखाने के लिए कह रहा था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपसे को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।